Hi guys, welcome to another day, another video. Welcome to day 34 of 365. और आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज अपने लाइफ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट, काफ़ी मतलब लाइफ चेंजिंग पार्ट था ये मेरी ज़िंदगी का। इसके बारे में बताता हूँ। मतलब काफ़ी डिप्रेसिंग भी पार्ट था, बहुत ख़राब वक्त भी था ये मेरे ज़िंदगी का। वन ऑफ द मोस्ट बकवास टाइम ऑफ माई लाइफ, बट या स्टिल अ स्टोरी टू टेल। तो ये बात है जब मैंने अपना ट्वेल्व 2021 में, मतलब मेरा 12 हो गया था। आई पास्ड आउट, मतलब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हो गया था 2021 में। तो उसके बाद कॉलेजेस का होता है, और मेरा एरा उस टाइम वो कोविड के टाइम था, कोविड का चल रहा था। तो मेरा कॉलेजेस एंड ऑल का हो रहा था, तो सब करते कराते मेरा। और उस टाइम पे मैं एक डिफरेंट फील्ड में था। उस टाइम पे मेरा करियर गोल था यूपीएससी, और मैं पॉलिटिकल साइंस लेके, सोशल साइंस मतलब सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड था और यूपीएससी करने वाला था। तो इसी के हिसाब से मैंने कॉलेजेस खोजना शुरू किया, और कोलकाता में रहने का प्लान था मेरा। तो मैंने बीए इन सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे कॉलेजेस खोजना शुरू किया। सो उसमें से कुछ कॉलेजेस थे, जेवियर्स था, और सेंट पॉल्स था, वहाँ पे इकोनॉमिक्स लिया था मैंने। एक रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर था, ऐसे ऐसे कुछ कुछ, स्कॉटिश चर्च एंड ऑल, ये सारे कॉलेजेस थे। तो ये सब होते होते मेरा रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर में हो गया था। ये एक कॉलेज था जो मैंने ले लिया, एडमिशन एंड ऑल हो गया था। ये वो आपने देखा ना, इस्कॉन हो गया, ये प्रभु, ये सारे वो स्वामी विवेकानंद के जो ट्रस्ट होते हैं और ये उसके अंडर ही आता है, ये रामकृष्ण मिशन वाला सारा चीज़ के अंडर। तो ऐसे ये कॉलेज उस टाइम पे इंडिया का टॉप 5 कॉलेजेस में से एक था। ठीक है, बहुत नाम था यहाँ पे। तो पीपल, और ये रामकृष्ण वाले चीज़ को पीपल, मतलब यहाँ के लोग काफ़ी वो वैल्यू देते हैं। तो वो ऐसा कॉलेज था, तो मेरे को लगा सही है यार, क्या ही होगा। उस टाइम मैं इस कॉलेज के बारे में इतना जानता नहीं था, एडमिशन के पहले तक रिसर्च नहीं करी थी उतना मैंने कुछ कि क्या है क्या नहीं। फिर एक दिन इनका ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन में मेरे को पता चला कि ये कॉलेज रेसिडेंशियल कॉलेज है, वहाँ के कैंपस में रहना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि मेरा घर पास है तो मैं घर से आऊँ जाऊँ, नहीं, मेरा घर वहाँ से पास ही था, मतलब हावड़ा में ही था, मतलब हावड़ा से 2 स्टेशन दूर बेलूर में था वो। तो मेरे घर से समझ लो 1 घंटे में आना डेली का अप डाउन कर सकते थे स्टेशन से, ट्रेन से। 2 स्टेशन का ही फर्क था। बट स्टिल वहाँ का वो मैंडेटरी था, वहाँ रहना रेसिडेंशियल था। तो अब मैंने ले लिया, और उस टाइम कोविड चल ही रहा था, कॉलेजेस खुले नहीं थे, ऑनलाइन चल रहा था। तो मेरे को लगा चलो ले लेते हैं रेसिडेंशियल। मेरा उस टाइम रेसिडेंशियल का कोई प्लान नहीं था। तो मेरा यहाँ से माइंड से वो सेट भी नहीं था कि मेरे को कहीं बाहर रहना है टाइप्स एंड ऑल। मैंने बोला चलो ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और फिर ले लिया मैंने। और कोविड टाइम था, ऑनलाइन चल रहा था क्लास। एक सेमेस्टर निकल गया, उन्होंने बोला चलो हो जाएगा क्या। और एक सेमेस्टर निकलने के बाद कॉलेजेस खुलने का बात हो गया, और मेरा कॉलेज भी खुल गया। अब खुल गया तो मतलब मेरे को जाके रहना पड़ेगा। मैं ये फिराक में था कि रेसिडेंशियल तो क्या हुआ, 1-2 साल तो अभी कोविड टनेगा ही, 2 साल खत्म ही हो जाए, 1 साल जाके रहना पड़ेगा। ठीक है चलो हो जाएगा, कॉलेज तो ऐसे भी ऑनलाइन ही हो रहा है सब। बट नहीं, एक सेमेस्टर के बाद कॉलेज खुल गया। अब खुल गया तो रहना पड़ेगा एकदम लास्ट लास्ट मोमेंट पे। और वहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर के बारे में अगर थोड़ा इंसाइट्स दूँ, तो वो थोड़ा सा पूजा पाठ स्पिरिचुअल साइड में भी है। वहाँ पे आपको रोज सुबह 4 बजे उठ के प्रेयर करने जाना होता है। और प्रेयर में आप शर्ट पैंट पहन के नहीं जा सकते, आपको एक वाइट कुर्ता और वाइट धोती पहन के ही जाना होता है। कुर्ता पजामा भी नहीं। मैं नया था इसलिए मेरे को 1-2 दिन पजामा अलाउ किया गया, क्योंकि मेरे को धोती बांधना नहीं आता था। बट धोती इज ऑल्सो मैंडेटरी, वाइट धोती वाइट कुर्ता। रोज सुबह 4 बजे उठ के वहाँ प्रेयर होता था, आपको 4 बजे उठ के प्रेयर करना है। फिर शाम को 4 बजे या 5 बजे सनसेट के टाइम वापस एक बार प्रेयर होता था। और शाम को फ़ोन ले लिया जाता, नहीं, सुबह ही हम लोग का फ़ोन ले लिया जाता था, और शाम को प्रेयर एंड ऑल के बाद या रात के टाइम दिया जाता था। मतलब कुछ टाइम के लिए, सोने से पहले दिया जाता था, और सुबह ले लिया जाता, फ़ोन ले लिया जाता था। सब ऐसा। हॉस्टल भी काफ़ी, मतलब ऐसा फैसिलिटी वाला नहीं, एक रूम में कम से कम 5 लोग रह रहे हैं वैसा। और वहाँ का फीस बहुत मिनिमल था, फीस ज़्यादा नहीं था, महीना का 1,000 या 2,000 फीस था, ऐसा मतलब बहुत कम। क्योंकि वहाँ में मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते थे वो गांव आए एरिया से आए, जो मतलब ज़्यादा
मतलब पढ़ना चाह रहे हैं बट उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, या सुंदरबन एरिया से, मतलब सबर्ब्स एरिया, सबर्ब भी नहीं, एकदम ही मतलब रूरल, सबर्ब बोल रहा हूँ, रूरल एरिया से आते थे। हाँ, जिनको वहाँ तो उनके लिए वैसा था, मतलब खाने के लिए वैसे, मतलब समझ रहे हैं ना, वो ऐसा सिस्टम था वहाँ का। ये सब तो था, बट ये सब मेरा मेन फैक्टर डर का नहीं था। डर का मेरा मेन फैक्टर था कि मैंने मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं किया था उस टाइम कि घर से दूर रहूँगा हॉस्टल में, और मैं थोड़ा-सा होम बॉय काइंड ऑफ हूँ, मतलब घर से लगाव टाइप है। मेरे को जैसे बहुत लोगों को होता है ना कि हो गया मैं स्कूल में से घर से भागना दूर, मेरे को कॉलेज कहीं दूसरे सिटी में लेना। बहुत लोगों का दूसरे सिटी में रहने का कॉलेज ये मोटो होता है कि घर से दूर रहूँगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना है, इसलिए मुझे बट मेरा मैं तो दूसरे सिटी में रहूँगा, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को घर पे ही रहने का, अपने घर पे ठीक लगता था फैमिली के साथ। तो वो अचानक सडन हो गया, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। एक रात के अंदर-अंदर मेरे को जाना पड़ा। सब कुछ सही था, मतलब सब बस एकदम जाने के एक रात पहले, मतलब बस डिनर करने बैठा हूँ और मतलब वो हिट कर रहा है कि कल सुबह से मेरे को बाहर जाना हो, जो मेरा आँसू अपने आप निकलने लगा भाई, मतलब रोने लगा मैं ऐसे ये वो। और वहाँ जाने के बाद भी बहुत खराब हालत हो गई। मैंने सोचा नहीं था इतना खराब होगा, ये इतना मतलब होम सिक सा हो गया था। मतलब पहले 1-2 दिन तो पास में तो मम्मी-पापा छोड़ने आ रहे, जब-जब उनको देख रहा हूँ रोना निकल जा रहा है। मैं अकेले खाने बैठ रहा था, मेरा रोना निकल जाता था। मतलब इतना होम सिक हो चुका था, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। ऐसा कोई बात नहीं कि वहाँ मुझे सुबह 4 बजे उठाए थे इसलिए नहीं, फ़ोन नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं। ये सब सेकेंडरी था, बट मेन मेरा था कि मेरे को घर से दूर रख दिया गया। कैसे रहूँगा, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, ऐसा हो गया। मतलब मैंने कितनों लोगों को, मतलब कुछ-कुछ लोग जिससे मेरे को होप था, उनको फ़ोन कर के मैंने उनको, मतलब फ़ोन पे रोना निकल गया। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं जल्दी रो नहीं पाता हूँ किसी के सामने, ठीक है? बट उस टाइम ऐसा था कि मैं फ़ोन करके बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ ऐसा, मेरा बात करते-करते रोना निकल जा रहा था कि कैसे रहूँगा ये। मैं मैं अपने मामा, एक मेरे उस टाइम यूपीएससी के लिए मेरे एक मामा है, वो मेरे को काफ़ी वो मतलब मोटिवेट करते थे। उनको फ़ोन करके कि मामा ऐसा-ऐसा है, रोने लग गया। उनके सामने मैं कभी नहीं रोया। आई रिग्रेट उनके सामने रोना उस टाइम का, अभी अगर इस प्रेज़ेंट में, बट उस टाइम मैं रो दिया कि मामा नहीं रह पा रहा हूँ, कुछ होता होगा मैंने क्या-क्या नहीं पता किया कि कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि एक पॉइंट पे मेरा हो गया था, नहीं मेरे को यहाँ से निकलना है। बट जो चीज़ था जो मेरे को रोक रहा था वो था कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा मेरी ज़िंदगी का। तो मैंने बहुत जगह पता किया कि लैटरल एंट्री कुछ होता है शायद, बट वो बीटेक में ही होता है, ये बाद में पता चला कि लैटरल एंट्री कर लूँगा किसी और, मतलब 1 सेमेस्टर यहाँ पढ़ा, वहाँ यहाँ से लेटर लेके किसी और कॉलेज में जाऊँगा, उनको बोलूँगा मुझे ले लेना, ये वो लैटरल एंट्री होता है क्या, ये वो सब पता करने, कुछ नहीं था मुझे। बट मैं बहुत उस टाइम टूट चुका था, डर चुका था और नहीं रह पा रहा था। तो 1 महीना रहा, पापा कभी-कभार मिलने आते थे, उनसे मिल के और डिप्रेस्ड, मतलब मन खराब हो जाता, मतलब रोना आ जाता था कि क्या, हाँ, 1 महीना रहा होऊँगा, उसके बाद नहीं हो पाया मुझसे, मैंने पापा को बोल दिया। और मैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं, और मैं जब घर आता था, 1-2 भी सैटरडे संडे वो लोग जाने देते कभी-कभार, तो मैं घर पास था, मैं घर आ जाता था। घर पे आके भी मैं रो रहा हूँ, मतलब कि वापस तो जाना ही है, पता ही है 2 दिन का ही है, तो मतलब बहुत ऐसे रोना ही निकल जाता था, मतलब बात-बात पे। तो रात को सो रहा होता था कि अपने रूम में नींद नहीं आने लगा था मुझको। मेरे घर के अपने रूम में नींद नहीं आता था, घबराहट होने लगा था। बहुत लो टाइम था वो टाइम मेरी ज़िंदगी का, मतलब ऐसा लगता है कि क्या फट्टू इंसान है सुन के, या क्या फालतू चीज़ पे इतना ये रिएक्ट कर रहा है। बट आई गेस सबके अपने-अपने सॉफ्ट पॉइंट्स है, मेरा ये था उस टाइम पे, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी ज़िंदगी, और बहुत गंदा हालत हो गया था मेरा। 1 महीना बाद ऐसे नहीं हो पाया, तो मैंने बोल दिया पापा को कि पापा नहीं होगा, वापस आना है। और जितना हालत मेरा यहाँ ख़राब था, उतना ही हालत मेरे घर पे मेरे पापा-मम्मी को ही था, क्योंकि उनको पता था मैं वहाँ खुश नहीं रह पा रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ बात-बात पे। तो पापा वाज़ वेरी सपोर्टिव, ही सो ठीक है, नहीं रहना, वापस आ जा, क्या होगा, 1 साल ही बर्बाद होगा, कोई बात नहीं, कम से कम ठीक तो रहेगा। तो वो टाइम था जब मेरे को पापा बोले वापस आ जा। बट द पता नहीं, तो जिस दिन पापा लेने आए थे ना, उस दिन हमारे हर वार्ड, मतलब जो हॉस्टल्स थे, उनका एक इंचार्ज प्रभु टाइप थे, उनसे कुछ बात किए, और उसके बाद मैंने पहली बार पापा को रोते हुए देखा था। पहली नहीं, दूसरी बार, बट ये पहली बार था मेरी वजह से। मैंने उनकी आँखों में आँसू देखा था। मेरे को उसके बाद कभी हिम्मत नहीं हुआ पूछने का, क्यों था, मतलब
क्या किस वजह से वो हुआ है, क्या मेरा हिम्मत नहीं हुआ, बट वो पहली बार था मेरी वजह से। आई विश वो आखिरी बार भी होगा। तो वो काफ़ी खराब चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैं वापस आ गया था, मैं रिलीफ था। लैटरल एंट्री मेरा नहीं हुआ फिर, मेरे को 1 साल ड्रॉप लेना ही पड़ा। और ये 1 साल ही मेरा ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी था, जब मैंने सोचा मेरे से यूपीएससी भी नहीं होगा। आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेयर आई बिल्ड माई पर्सनैलिटी, वेयर आई टॉक विथ पीपल, वेयर आई कम्युनिकेट विथ पीपल एंड मच मोर ऑन अ स्मार्टर साइड। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी स्मार्टर साइड नहीं है, बट मैं सोचता हो नहीं पाता, मेरे को समझ आया। तो मैंने फिर ये बीबीए और एमबीए का चुना। और चुनने टाइम भी मेरे को पता था कि 3 साल बाद वापस ये सेम सिनेरियो आएगा जब एमबीए के लिए, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस नहीं, उस टाइम नहीं आइडिया था, बट बाद में आइडिया होने लगा कि ओ शिट, ये तो वापस सिनेरियो आएगा। तो इस बार मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होने की कोशिश शुरू कर दिया था कॉलेज से, है ना। बट ये नहीं, मेन उस टाइम का बात बताता हूँ। तो ये हो गया, मैं कॉलेज से आ गया। ये स्विच होने के पहले जो 1 साल का वक्त था ना, घर आने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। मेरे में एक अलग टाइप का डर आ गया था। मतलब आई डोंट नो कि वो शॉक, वो होम सिकनेस इतना ज़्यादा था, या वो शॉक था कि क्या था, डिप्रेशन, एंजाइटी थी। मतलब मेरे को एंजाइटी हो गया था, मेरे को घबराहट होता था बात मतलब मैं सो के उठ रहा हूँ, मेरे को घबराहट हो रहा है, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरे को घबराहट हो रहा है, डरने लगा था मैं अब चीज़ से। मतलब मेरे को लग रहा था मेरे को कुछ हो जाएगा। और ये 1-2 दिन नहीं था, ये मतलब महीनों तक था मेरे को। इतना ख़राब कि मेरे को मतलब ऐसे जाके मैं मम्मी को बोला था, मम्मी मेरे को घबराहट हो रहा है ऐसा। तब मेरे को मम्मी ने बोला था हनुमान चालीसा पढ़ने हर रात। उस दिन से मैं हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ। तो काफ़ी लो पॉइंट था भाई, महीनों तक। मतलब ऐसा लगता था मेरे को कुछ हो जाएगा, घबराहट और डर। कभी मैंने खुद को वैसे नहीं देखा है, बहुत डर गया था मैं। मतलब पता नहीं क्या हो गया था, बट इट इज़ ट्रू कि वक्त के साथ सब ठीक होता है। आज एक वो दिन था, आज का दिन है। आई एम रियली ग्लैड, आई एम बेटर देन दैट। वो डर नहीं है, बट अब ये कहानी था उस टाइम का मेरा। मतलब ये नहीं कि वो हॉस्टल छोड़ देने के बाद सब ठीक हो गया था, उसका इफेक्ट महीनों क्या सालों तक था। मतलब 1-2 साल तो था ही। ये डर गया नहीं। मैंने जो जिम अभी शुरू किया है ना, ये जिम भी मेरे को उस डर की वजह से बंद था। मेरे को लगता था क्योंकि मैं वहाँ एक बार क्या हुआ था ना, वहाँ इंसिडेंट हुआ था। मैं एक दिन वहाँ जिम करने गया था, वहाँ जिम था। तो उस दिन एक बार जिम कर रहा था, तो मेरे को कुछ यहाँ पे सांस ऐसे उठ गया था, कुछ मतलब बहुत जोर का हार्ट बीट बढ़ गया, ऐसा लग रहा था कि कुछ हो। तो मैंने उस चीज़ को पिकअप कर लिया और फिर मैं उस चीज़ से डरने लगा। मैंने नहीं करना चाहिए था, उस इंसिडेंट को पिकअप कर लिया कॉलेज से आने के बाद भी, और मैं उस चीज़ से डरने लगा कि जिम जाऊँगा, वापस होगा। ये डर से मैं 5 साल जिम नहीं गया हूँ, और अभी वापस शुरू किया। तो जिम, ये जो मैंने वापस शुरू किया ना, ये सिर्फ जिम शुरू करना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं था, एक तरह से ये मेरा इनर स्ट्रेंथ भी था कि मैंने उस अपने डर से फाइट किया और वापस जिम शुरू किया। काफी लो पॉइंट था, बट टिकला मैं उस चीज से। तो इस मतलब ऐसा समझ लो, ये एक इंसिडेंट ने मुझे मेरी जिंदगी के में 5 साल पीछे खींच लिया। 5 तो नहीं, 2-3 साल पीछे खींच लिया। चलो 2-3 साल ही पकड़ लो, जाओ। बहुत चीज़ों करने से मैं कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, मैंने सेफ प्ले टाइप्स। बट वो भी एक फेज था, ये भी एक फेज है। तो ये बताने का मुद्दा ये है कि 1 महीने बाद मेरे को एमबीए के लिए कॉलेज जाना है, गुड़गांव, घर से दूर। और मैं उस सिनेरियो में वापस आने वाला हूँ। तो अभी तक ठीक था, मैं ऐसे प्रिपेयर हो रहा हूँ मेंटली, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे सिचुएशन भी बेटर होंगे, ज़्यादा फन होगा वो। बट फिर भी एक जब भी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो वो हिट करता है। मतलब मेरे को कल हिट किया बहुत, थोड़ा सा डर घबराहट हुआ वापस। तो कभी कभार सोच के ऐसा लगता है कि कहीं वैसा ही सिनेरियो वापस ना आ जाए, कहीं मैं वैसा ही वापस ना हो जाऊँ इस बार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ वैसा होना। बहुत पैसा लगा है एमबीए में, कम से लाखों रुपए लगते हैं। वहाँ तो फिर भी 1000 रुपये फीस था, तो चलो कुछ नहीं, 2-3 महीना का दिया था तो हो गया। मैंने बहुत पैसे फूके जा रहे हैं मेरे ऊपर, और इस बार मैं वापस आने का ऑप्शन नहीं है। बट इस बार मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पहले से बेहतर हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक डाउन पॉइंट था। बट और ये चीज़ वापस आ रहा है 1 महीना बाद मेरे को, 5 साल बाद मेरे को वापस उसी सेम सिनेरियो में घर से दूर एक जगह रहना है कॉलेज के लिए 2 साल। उस टाइम भी ऐसा ही 2-2.5 साल का ही था।
पर इस बार ज़रूर आई होप नहीं, आई विल survive that. I will enjoy that, and I will make sure that I not get into the same scenario. I will make sure this time. I have become stronger. I will make sure to prove it this time. बस यही विल पावर रखना मेरे को. बट ऐसा नहीं है मेरे को इस बार घर से दूर जाने का मन है. डर अभी भी लग रहा है, बट इस बार वैसा कमज़ोर नहीं हो सकता हूँ. उस चीज़ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है. I need to make I need to show that I am, मतलब इट सिर्फ शो दैट का बात नहीं है, एक्चुअली इस चीज़ ने भी मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाया है. तो आज का गोल्डन थॉट इसी पे है. द स्टोरी एंड्स हियर, एंड द गोल्डन थॉट ऑफ द डे इज कि काफ़ी मोमेंट्स हमारी ज़िंदगी के ऐसे होंगे जो हमें लगेगा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्या किया था मैंने, प्लीज़ ये चला जाए, ठीक हो जाए. बट जब वो बीत जाता है एंड व्हेन यू लुक बैक, तो तुम रियलाइज़ करते हो कि उन चीज़ों ने तुम्हें एक तरह से और मजबूत ही बनाया है ना. इसका मतलब ये नहीं कि और आए वैसा सिनेरियो, नहीं, तुम अच्छे रहो, तुम सब सही रहे. बट अगर जो कुछ हो रहा है ना, वो गॉड्स विल से हो रहा है, और ही इज़ डूइंग इट टू मेक यू मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्गर, यहाँ से हर जगह से. तो कोई चीज़ अगर हो रहा है तुम्हारे साथ, तो वो तुम्हें और मजबूत ही बनाएगा. बैड टाइम है, इट विल पास, बट व्हेन इट पासिस ना, उसके बाद जो तुम निकलोगे ना, वो बोलते ना, वो हीरे को, शायद कोयले को जितना, कोयला जितनी आग में तपता है वो उतना ही अच्छा हीरा बनता है टाइप्स. कोयले को जितना आग में तपाओ वो और बेहतर हीरा बन के निकलता है. यही है. पर ये सारे सिनेरियो होते हैं ना, तो ये सारी बात पे विश्वास होने लगता है. इसके पहले तक मेरे को ये सब बात में क्या ही है, बट अब मेरे पास एक इंस्टेंस है. मतलब मैं बता नहीं आई डोंट नो आई वाज एबल टू एक्सप्रेस और नॉट, बट इट वाज वेरी लो पॉइंट ऑफ माय लाइफ. और वो सेम सिनेरियो आ रहा है, तो थोड़ा बहुत मेरे को वो हो रहा है कि मतलब इस बार मैं अच्छे से फाइट कर पाऊंगा या नहीं, बट इस बार आई विल. उस चीज़ से मैं हिम्मत लूँगा और मैं करूँगा. बट यही है कि मेरे को वही 1-2 दिन पहले थोड़ा सा एंजाइटी सा हो रहा था कि भाई कैसे रहूँगा, क्या बहुत प्रेशर होगा. मेरा दिक्कत है, मैं प्रेशर हैंडल नहीं, मतलब बहुत सारा चीज़ अगर एक साथ कर दूँ ना, तो मैं पागल होने लगता हूँ. और MBA में ये सब होगा तो कैसे करूँगा क्या नहीं. बट प्लीज़, मतलब आपकी कृपा हो तो आई गेस अच्छा होगा, एंड अच्छा होना पड़ेगा. That will be all for today. That was a small, very vital, very secret part of my life that I don't share with someone, because ये मेरा low point था. बहुत लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं, क्या भाई घर से दूर रहने का, तू रो रहा है. But it was a point of my life, very much, very बहुत ही low point. तो I hope you understand. And if you have any such moment of your life, you can share it too. बोलने से दिल हल्का होता है. मेरा भी हुआ है, तुम्हारा भी होगा. बोल के देखो. That will be all from my side. Thank you so much for listening. I hope you will respect my fears, my weak points. That will be all.